ओके स्टूडेंट्स, एक इलस्ट्रेशन और डिस्कस करेंगे हम। हमें क्या दे रखा है? क्यूब दे रखा है। क्यूब के जो वर्टेक्स हैं वो ओ ए बी सी डी ई एफ जी वर्टेक्स है। 8 वर्टेक्स होते हैं क्यूब के, 8 कॉर्नर होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हर कॉर्नर पे चार्ज है क्यू क्यू क्यू, आइडेंटिकल चार्ज रख रखा है हर कॉर्नर पे। ठीक है, तो मुझे क्या बताना है, सी कॉर्नर पे जो चार्ज है ना, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है सबकी वजह से मिलाकर। बाकी सब 7 कॉर्नर पर जो चार्जेस हैं उनकी वजह से मिलाकर इस पर कितना फोर्स लग रहा है। इसको करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आप वेक्टर फॉर्म की अप्रोच लो। आप सारे के सारे पहले कोऑर्डिनेट्स लिखो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? ये कोऑर्डिनेट लिखने जा रहे हैं हम। सिर्फ जेड में है, एक्स में भी नहीं है, वाई में भी नहीं है, यानी 0 0 ए। साइड लाइन दे रखी है ए, मान लो क्यूब की। ठीक है, इसका वर्टेक्स लिखेंगे, इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 0 वाई में है, ए जेड में नहीं है। इसका लिखोगे तो आएगा 0 ए, एक्स में, वाई में भी नहीं है और जेड में भी नहीं है। इसका लिखो, इसका जब इसका लिखोगे तो एक्स में है और जेड में है, यानी ए एक्स में, वाई में 0 है और जेड में है। इसका लिखोगे, सी का लिखोगे तो सी देखो कहाँ है, सी आपका एक्स में है, वाई में है और जेड में है, तीनों में है, ए कोमा ए। ठीक है, बी को लिखोगे आप, जब बी को लिखोगे तो बी वाई जेड, वाई एक्स वाई प्लेन में है, तो ए कोमा 0। ठीक है बेटा, सही है एकदम। और ओ के तो खुद के 0,0,0 है ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कितने लिख दिया आपने? 1 2 3 4 5 6 7, एक ये रह गया। ठीक है, जब इसका लिखोगे तो एक्स में नहीं है इसका, यानी 0, वाई में है ऊपर ए और जेड में आगे है ए। ठीक है बेटा, लिख लिया आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब लिखते हैं हम फोर्स ऑन, किसके ऊपर निकालना है? सी के ऊपर, ए की वजह से। चलो, के Q1 Q2 अपॉन आर वेक्टर इंटू आर क्यूब। आर वेक्टर फोर्स का फॉर्मूला मैं तो लिख देता हूँ आपको वैसे में, के Q1 Q2 आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। यही फॉर्मूला पढ़ा ना आपने? ठीक है बेटा, तो सी से ए, सी कहाँ है? सी है ये, और ए कहाँ है? सी के ऊपर फोर्स निकालना है ड्यू टू ए की वजह से, है ना? कोई बात नहीं बेटा। तो पोजीशन वेक्टर देखो क्या आएगा, ये ए सी के ऊपर निकालना है, तो पोजीशन वेक्टर वहाँ से यहाँ की तरफ, ए आई कैप 0 जे कैप ए के कैप, तो ए आई कैप प्लस ए के कैप। मैग्नीट्यूड कितना आएगा? नीचे क्यूब होगा, मैग्नीट्यूड आएगा √2a, √2a का क्यूब, √2a का क्यूब, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना? सही है यार, एकदम बिल्कुल सही तो है। सी से ए का देखो ना, ए आई कैप, ए में से गया 0 जे कैप, ए में से 0 गया 0 ए के कैप। ठीक है, फोर्स ऑन सी ही देखते हैं, ड्यू टू बी देख लेते हैं। चलो बहुत बढ़िया। के क्यू स्क्वायर, वेक्टर बोलो, ए में से गया 0, ए में से गया 0, ए के कैप, मैग्नीट्यूड ए का क्यूब। सही है ना बेटा एकदम? सी के ऊपर देखो डी की वजह से, डी की वजह से देखोगे जब सी के ऊपर, तो 0 ए और ये भी गया, तो क्या बचा? सिर्फ ए जे कैप। क्या बचा? ए जे कैप। तो के क्यू स्क्वायर ए जे कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ए का क्यूब। फोर्स ऑन सी देखते हैं, चलो ई की वजह से, ई की वजह से सी पे फोर्स, के क्यू स्क्वायर। वेक्टर ड्रॉ करो, ये वेक्टर ड्रॉ करो, ए आई कैप बनेगा, ए जे कैप बनेगा और 0 के कैप बनेगा। ए आई कैप बनेगा, ए जे कैप बनेगा और 0 के कैप बनेगा, और मैग्नीट्यूड बनेगा √2a, और उसका क्या करना है? क्यूब। आसान है एकदम। फोर्स निकालो सी के ऊपर, किसकी वजह से? अब ओ की वजह से निकालने, चलो ओ की वजह से निकालते हैं। साथ साथ दिखाई दे रहा है ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप, तो यानी के क्या आएगा? के क्यू स्क्वायर ए आई कैप
प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप, मैग्नीट्यूड आएगा √3a और उसका क्या करना है, क्यूब। क्या करना है बेटा उसका, क्यूब। तो 5 की वजह से निकाल दिया, किस की वजह से निकाल लिया हमने, ए बी सी और ए बी डी और ई, ए की वजह से, बी की वजह से, डी की वजह से, ई की वजह से और ओ की वजह से, जी की वजह से रह गया है, किसकी वजह से रह गया है, जी की वजह से, और जी की वजह से रह गया और किसकी वजह से रह गया बेटा, तो जी की वजह से निकाल लेते हैं। चलो पहले फोर्स ऑन सी ड्यू टू जी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू जी, जी की वजह से कितना है, ए में से गया 0, ए आई कैप, ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, तो कितना बचा, ए आई कैप, तो के क्यू स्क्वायर ए आई कैप बचा, और नीचे क्या आ गया, मैग्नीट्यूड का क्यूब, मैग्नीट्यूड का क्यूब। बेटा हमने सी के ऊपर फोर्स निकाल लिया है, किसकी वजह से, ए की वजह से, सी के ऊपर निकाल लिया बी की वजह से, सी के ऊपर निकाल लिया डी की वजह से, सी के ऊपर निकाल लिया ई की वजह से, सी के ऊपर एफ की वजह से रह गया, के क्यू स्क्वायर। चलो सी से एफ बात करते हैं, ये तो खत्म हो गया, ए जे कैप और ए के कैप बचा, ए जे कैप और ए के कैप बचा, और मैग्नीट्यूड आ गया √2a का क्यूब मेरे बच्चे, √2a का क्यूब। आगे सारे फोर्सेस, सारे फोर्सेस आ गए। अब वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं, नेट फोर्स। चलो जी, नेट फोर्स लिखने जा रहा हूँ मैं, नेट फोर्स आई कैप के साथ, आई कैप के साथ एक तो ये है 2√2, ये 2√2 बनेगा ना, आई कैप के साथ 2√2 फिर से है, सही है, ठीक है, और आई कैप के साथ √3 भी है, और आई के साथ सिंपल ये भी है, ठीक है। तो आई कैप के साथ कौन है, के क्यू स्क्वायर, पहली बात तो ये तो कॉमन निकाल लो, और ए क्यूब भी कॉमन निकाल लो, ठीक है, ए क्यूब भी निकाल लो कॉमन। आई कैप के साथ, आई कैप के साथ है 1/2√2, और यहाँ से भी 1/2√2, यानी 1/2√2 और 1/2√2 बनेगा 1/√2। सही है एकदम, बिल्कुल सही है। ये हो गया, ये हो गया, आई कैप के साथ, ये दोनों थे ही नहीं। 1/3√3 बनेगा, क्या बनेगा, 1/3√3 और 1 बनेगा, 1 और 1/3√3, ये बन गया आई कैप के साथ, प्लस जे कैप। चालू करो, जे कैप, जे कैप, जे कैप, एक तो ये 1 आ गया, जे कैप के साथ 2√2 आ गया, जे कैप के साथ 3√3 आ गया, जे कैप के साथ 2√2 आ गया, 2√2 दो बार आया और 1 आया, 1 आया, 2√2 दो बार आया तो 1/√2 बना, और 1/3√3 बना, जे कैप। के कैप के साथ 1 आया, 1/2√2 आया, 1/2√2 दो बार आया, 1 एक बार आया, और 1/3√3, 2√2 दो बार आया तो 1/√2 बचा, और 1/3√3, और क्या आ गया, के कैप, क्या आ गया, के कैप। दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स ऑन सी ड्यू टू ऑल अदर फोर्स, ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, ड्यू टू ऑल अदर चार्ज। मैग्नीट्यूड निकालना है, जिसका स्क्वायर प्लस जिसका स्क्वायर प्लस जिसका स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा, और सेम है तीनों, √3 टाइम्स आ जाएगा इसका, ठीक तो है बेटा, √3 टाइम्स ही तो आ जाएगा इसका, तो आ गया आंसर, आ गया, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।